गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी वीडियो। आपकी व्याकरण बुक है ये। आप व्याकरण बुक को अपनी को ओपन कीजिए। इसमें बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है आपकी बुक और नोटबुक में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर का काफ़ी कोर्स आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें तो बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 3 संज्ञा इसको रीड कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर 1 का वर्क तो हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी बुक और नोटबुक में। चैप्टर 2 के लिए को हम स्किप कर देंगे, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वही चैप्टर आपको कराऊंगी। तो आज हम चैप्टर 3 संज्ञा पढ़ेंगे। पेज नंबर 18। परिभाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है ये कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस चित्र को देखिए और साथ लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये चित्र किसका है बच्चों? महात्मा गांधी का, जिन्हें हम प्यार से बापूजी कहते थे। यह चित्र महात्मा गांधी का है। वे भारत के महान नेता थे। भारत के लोग प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाई थी। स्वाधीनता मतलब आज़ादी। किससे दिलाई थी? ब्रिटिश रूल से। गीता उनकी प्रिय पुस्तक और चरखा उनका अनूठा हथियार था। उनको जो अपनी सबसे प्रिय पुस्तक थी वो थी गीता, जो हिंदुओं की पवित्र किताब होती है, और चरखा उनका अनूठा हथियार था, मतलब कि वो चरखा चलाते रहते थे और अपनी जो विचारधारा थी, अपनी बातों से ही लोगों को इतना इम्प्रेस कर लेते थे कि उन्होंने कभी किसी और तरीके की कोई भी अहिंसात्मक या कोई हथियार नहीं उठाया था। तो चरखा उनका अनूठा हथियार था। उन्होंने भारत के लोगों को अहिंसा और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। इन वाक्यों में है प्राणियों के नाम। ये जितना भी सेंटेंस था इसमें संज्ञा बताई गई है। तो इसमें प्राणियों के नाम है महात्मा गांधी, नेता, लोग, बापू, ये सब प्राणियों के नाम हैं। स्थान का नाम भारत, वस्तुओं के नाम चित्र, गीता, पुस्तक, चरखा, हथियार, पाठ, भावों के नाम अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, स्वाधीनता यानी आज़ादी, प्रिय यानी प्यारा, अनूठा मीन्स अलग, सच्चाई मीन्स सत्य। व्याकरण में ऐसे सभी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो इस जितना भी ये चार लाइन का पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में प्राणियों के नाम भी हैं, स्थान का नाम भी है, वस्तुओं के नाम भी हैं और भावों के नाम भी हैं। संज्ञा के कुछ और उदाहरण, अन्य उदाहरण है मनुष्यों के नाम। मनुष्य के नाम आदमी, लड़की, बच्चा, औरत, लड़का, वृद्ध, बूढ़ी औरत, इस तरीके के जो नाम होते हैं वो होते हैं मनुष्यों के नाम। अब है पशुओं के नाम, जैसे बंदर, शेर, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब पशुओं के नाम हैं। फिर है पक्षियों के नाम, मोर, तोता, बत्तख, मुर्गा। फिर है आपके फलों एवं सब्जियों के नाम, आम, सेब, टमाटर, बैंगन। 2 फल बताए हैं इसमें और 2 वेजिटेबल्स, 2 सब्जियां बताई हैं। अब है आपके सवारियों के नाम। सवारी किसको कहते हैं बच्चों? जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनको हिंदी में सवारी कहा जाता है, जैसे साइकिल, ऑटो, बस, रेलगाड़ी। अब है आपके स्थानों के नाम, घर, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये स्थान है, ये फेमस बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो ये स्थानों के नाम हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20। देश और नगर के नाम। देश कौन सा है? भारत। नगर कौन सा है? कोलकाता, वाराणसी, जिसको हम काशी भी कहते हैं या बनारस भी बोलते हैं इनका नाम, दिल्ली। फिर है पुस्तकों के नाम, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, ये धार्मिक पुस्तकें हैं चारों। गुण, भाव तथा दशा के नाम। ये बच्चा देखो कितनी चंचलता से कूद रहा है। इसका जो भाव है वो है लड़कपन, यानी लड़कपन का मतलब होता है जो किसी के अंदर बच्चों वाली हरकतें होती हैं। सुंदरता, ये ब्यूटीफुल है लड़की। सफ़ेदी, वाइट कलर है। और ईमानदारी, किसी की तुमने कोई चीज़ ली है तो उसको ईमानदारी से लौटा दो, ये हमारे भाव हैं। तथा दशा, गुण, भाव तथा दशा के नाम। अब है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो इसमें आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब हम इसका आज बुक में वर्क कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। जैसे
पहला है आम, सेब, केला आदि नाम हैं फलों के, सब्जियों के, स्थानों के। तो हमारा आंसर इज़ फलों के। इसको मैंने टिक किया हुआ है, आप भी टिक कर लीजिएगा। शेर, गाय, बकरी आदि नाम हैं पशुओं के, पक्षियों के, स्थानों के। शेर, गाय, बकरी किसके नाम होते हैं बच्चों? पशुओं के। तो इसको टिक कर लीजिएगा। अब है नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में संज्ञा शब्द भरिए। यह मेरी चाची जी का घर है। इसमें दो संज्ञा आई हैं, एक तो चाची और दूसरा घर। ये एक व्यक्ति, एक पर्सन है, प्राणी है, और ये एक स्थान है। मेरी गाय मीठा दूध देती है। मेरी गाय मीठा दूध देती है, ये पशु का नाम आ गया और ये एक पदार्थ का नाम आ गया। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे है। तो इसमें ये एक नगर का नाम आ गया और एक नदी का नाम आ गया है। मैं अपने बड़ों का कहना मानती हूँ। तो इसमें बड़ों यानी ये प्राणियों के लिए है। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांटकर लिखो। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। तो इसमें बच्चों दो संज्ञा हैं, एक है बच्चे और दूसरा है गेंद। ठीक है, बच्चे और गेंद। दूसरा है मदन पाठशाला जाता है। इसमें दो संज्ञा हैं, मदन और पाठशाला, जो कि मैंने यहाँ फिल किया हुआ है। अब है आपका गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा और हिमालय ये दो नाम हो गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत। ठीक है, अब इनमें तीन तीन वस्तुओं, स्थानों, नगरों और जानवरों के नाम लिखिए। इसमें वस्तुओं के नाम में आएगा बच्चों पेन, किताब, मेज। स्थानों के नाम में आएगा बच्चों जैसे हॉस्पिटल नहीं अस्पताल, पाठशाला और अस्पताल, पाठशाला, बैंक, ये स्थान हो गए। अब है नगरों के नाम। इसमें आपका आएगा बच्चों मेरठ नगरों में, आगरा, दिल्ली। ठीक है, जानवरों के नाम गाय, बकरी, घोड़ा, ये हो गए हमारे जानवरों के नाम यानी पशुओं के नाम। अब हमारे तीन तीन व्यक्तियों, सवारियों, फूलों और पुस्तकों के नाम लिखिए। व्यक्तियों के नाम, तीन व्यक्तियों के, तो इसमें आप कोई भी तीन नाम डाल सकते हो। राम, गीता, शिवम, ये व्यक्तियों के नाम हो गए हैं। सवारियों के नाम में बच्चों साइकिल, बस, रेलगाड़ी। ये आपको वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, बिल्कुल सुंदर सुंदर। फूलों के नाम इसमें गुलाब, चमेली, गुड़हल। फिर है पुस्तकों के नाम गीता, कुरान, बाइबल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मुझसे स्थानों के नाम पर मिस्टेक हो गई थी, तो ये मैंने आपको नहीं शो किया है। इसकी जगह मैंने स्थानों के नाम जो आपको बताए थे, अस्पताल, बैंक और स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके बच्चों। और ये वर्क आपको बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में करके दिखाना है मुझे। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो जितना भी वर्क है सारा बुक में ही कराया जाएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में अगर क्वेश्चन आंसर हुए तो उनको मैं आपको नोटबुक में करा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।